सभी दर्शकों को मैं पास्टर सैमसन के तरफ से प्रेम भरा नमस्कार और जय मसीह की। मुझे सुनने वाले, मुझे देखने वाले सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों का मैं दिल के साथ स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं बच्चों? मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे, बहुत क्यूट होंगे। यदि आप खुश हैं तो आप थम्स अप करें, यदि आप दुखी हैं आप वैसा करें। कमेंट बॉक्स पर आप स्टिकर भेज सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब मैं आपसे कहूं आर यू रेडी, आपको बोलना है ओ यस आई एम रेडी। ओके, आर यू रेडी? ओ यस आई एम रेडी। ओके, मैं विश्वास करता हूं आप समझ गए हैं, है ना? ओके, चलिए हम एक बार ट्रायल करते हैं ना। 1 2 3 गो। आर यू रेडी? ओ यस आई एम रेडी। ओके, वेरी गुड। अब सब तैयार हैं? आप प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे बच्चे अपने आंखें बंद करें और हाथ को जोड़ें। मुझे लगता है अभी भी कुछ बच्चे आंख बंद नहीं किए हैं, हाथ नहीं जड़े हैं। चलिए चलिए सब आंख बंद करें, हाथ जोड़े। प्रभु जी, ये सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम सभी को विश्वव्यापी कोरोना महामारी से बचा के रखा, सुरक्षित रखा। धन्यवाद। आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपका सुरक्षा के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, मुझे सुनने वाले, मुझे देखने वाले सभी छोटे बड़े सभी को आशीष देना, सभी का रक्षा करना, यीशु के नाम में। सब मिलके बोले आमीन। जोर से आमीन, आमीन। ओके, एक गाना हम सीखेंगे, है ना? एक गाना सीखेंगे। गाना इस प्रकार है, आप मुझे सुने और मुझे देखें और आप भी करें, है ना? ओके। धूम तरारा धूम तरारा धूम तरारा धूम, धूम तरारा धूम तरारा धूम तरारा धूम। हे धूम तरारा धूम तरारा धूम तरारा धूम। ओ मेरा यीशु, ओ मेरा ओ मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु। मेरा यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। मेरा यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। जब भी होता हूँ मैं गिरने वाला, जब भी होता हूँ मैं गिरने वाला, उठा के मुझको कहता संग में तेरे रहता। उठा के मुझको कहता संग में तेरे रहता सदा। अब मुस्कुरा ओ मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु। मेरा यीशु है भला, वो ही है मेरा आसरा। मेरा यीशु है भला, वो ही है मेरा आसरा। मेरे आँख का सब आंसू जब गिरता, मेरे आँख का आंसू जब गिरता, वो पोछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगाता।
वो पोछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगाता सदा। अब मुस्कुरा ही वो मेरा ये ओ मेरा ये यीशु, ओ मेरा ये यीशु, ओ मेरा ये यीशु। धुम तरारा धुम तरारा धुम, हे धुम तरारा धुम तरारा धुम तरारा धुम। ओ मेरा ये यीशु, ओ मेरा ये यीशु, ओ मेरा ये यीशु, ओ मेरा ये यीशु। वेरी गुड, आप सभी ने अच्छा डांस किया। आप सभी ने इस गाना के द्वारा, डांस के द्वारा बहुत एंजॉय किया है, मुझे ऐसा लगता है। यदि आपने इस डांस के द्वारा बहुत एंजॉय किया है, आप कमेंट कर सकते हैं, यस हमने एंजॉय किया है। प्यारे बच्चों, मेरा यीशु है भला, करता रखवाली सदा। यीशु मसीह भला है, यीशु मसीह अच्छा है। God is good all the time। क्या आप मेरे पीछे बोल सकते हैं? God is good all the time, all the time God is good। Okay, परमेश्वर भला है, प्रभु यीशु मसीह भला है, प्रभु यीशु मसीह अच्छा है उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। जब आप गिर जाते हैं किसी मुसीबत में, परेशानी में, वो आपको उठाने के लिए तैयार है। आपके आंखों का आंसू जब गिरता है, यीशु मसीह पहुंचने के लिए तैयार रहता है। प्यारे बच्चों, इन दिनों में हम सब डरे हुए अवस्था में है ना। आपको पता है, इन दिनों में विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते हमारे पूरे भारत देश के सारे लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आप भी डरे हुए हैं, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अच्छा परमेश्वर है ना। प्रभु यीशु अच्छा है, वो भला है उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास रखते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की बीमार क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, यदि आज आप चिंतित हैं, यदि आप डरे हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि यीशु मसीह आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह वो अच्छा है और आपके लिए अच्छा करेगा। क्या आप बोलेंगे? ओ लॉर्ड जीसस, यू आर गुड टू मी। ओ प्रभु यीशु, आप मेरे लिए अच्छा है। ओके प्यारे बच्चों, मैं विश्वास करता हूं आप सभी को कहानी सुनना बहुत पसंद है। सही है ना? मैं सही बोला ना? ओके, मुझे कैसे मालूम? सोचो सोचो सोचो। मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि जब मैं आपके उम्र में था, है ना, जब मैं छोटा सा बच्चा था आपकी उम्र के जैसा, उस समय मैं भी बहुत कहानी सुनता था और कहानी सुनना मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। ओके, सो आज आपके लिए मैं एक सच्चा और प्यारा कहानी लेकर मैं आया हूं, है ना। सच्चा है और बहुत ही प्यारा है, अच्छा है, बहुत ही पुराना है, लेकिन वो सच्चा कहानी है। मैं चाहता हूं शुरू से लेकर अंत तक आप धीरज के साथ आप मुझे ऑनलाइन देखें, सुने और प्रभु से आशीष को प्राप्त करें, है ना। ओके, तो चलिए एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं। सवाल इस प्रकार का है, बहुत ही सिंपल है। ओके, बकरी को चराने वाले को हम क्या कहते हैं? आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, हम चरवाहा कहते हैं ना, हम चरवाहा कहते हैं। ओके, लेकिन जो हमारा रखवाली करता है, जो हमारा बोझ उठाता है, जो हमारा प्राण को नाश होने से बचाता है,
जो हमारा अगुवाई करता है, हमारा रक्षा करता है, वो अच्छा चरवाहा है। ओके, अच्छा चरवाहा है। तो आज का जो कहानी, उस कहानी का नाम है अच्छा चरवाहा, द गुड शेफर्ड। ओके, अच्छा चरवाहा। पुराने जमाने में फलस्तीन देश में बहुत सारे गडरिये अर्थात चरवाहे और भेड़ हुआ करते थे, बहुत सारे। और कई लोगों का ये पैसा था, ये उनका काम था। और बचपन में बच्चे लोग छोटे समय से बड़े लोगों के साथ मिलकर ये भेड़ को पालना सीखने के लिए प्रयास करते थे। एक अच्छा चरवाहा बनने के लिए उनका कोशिश रहता था। और एक अच्छा चरवाहा बनना है तो उनको एक प्रशिक्षण की जरूरत है कि भेड़ कैसी दिखती है, भेड़ को कैसे पालन किया जाता, भेड़ को कहाँ लेकर जाना है, भेड़ के लिए अच्छे चारागाह कहाँ पर मिलेगी, और इस भेड़ को चराते समय क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ेगा, अगर समस्या आएगी तो इसका निवारण कैसे होगा, ये सारे जानकारी होना जरूरी है। प्रिय बच्चों, एक अच्छा चरवाहा भेड़ का संपूर्ण सुरक्षा करता है, जंगली जानवर से उनको बचाता है। और एक अच्छा चरवाहा भेड़ का नाम को जानता है और नाम से बुलाता है। और अच्छा चरवाहा कभी भी भेड़ को अकेला, अच्छा चरवाहा भेड़ का संपूर्ण सुरक्षा करता है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि दाऊद राजा बनने से पहले अपने पिताजी के घर में वो एक चरवाहा था, है ना। पिताजी का भेड़ बकरी का चराने वाला था, एक चरवाहा था, और अच्छा से अपने भेड़ बकरी को उसने चराया था। और दाऊद भजन संहिता 23:1 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यानी कि राजा दाऊद कहते हैं भजन में, यहोवा यानी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर मेरा चरवाहा है। यदि परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो हम परमेश्वर के चराई के भेड़े हैं। बच्चों, परमेश्वर आपका और मेरा चरवाहा है तो हम परमेश्वर के चराई के भेड़े हैं। पुराने जमाने में इस्राएली लोग परमेश्वर को चरवाहा के रूप में मानते थे, चरवाहा के रूप में देखते थे। सो परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम सब परमेश्वर के चराई के भेड़े हैं। प्यारे बच्चों, भेड़ को मार्गदर्शन करने के लिए, भेड़ को अगुवाई करने के लिए, भेड़ की रक्षा करने के लिए, भेड़ की मदद करने के लिए एक चरवाही की जरूरत है। उसी प्रकार हमारे लिए ईश्वर की अर्थात प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे मार्गदर्शन करे, प्रभु यीशु मसीह हमारा अगुवाई करे, प्रभु यीशु मसीह हमें सही रास्ता दिखाए, प्रभु यीशु मसीह हमारा रक्षा करे, हमारी मदद करे, है ना। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा अगुवाई करने के लिए और हमारी रक्षा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 10:11-14 में, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है ना। प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, इसीलिए उसने आपके लिए, मेरे लिए, सारे संसार के लोगों के लिए, मानव जाति के लिए अपना प्राण दे दिया। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए, हमें पाप से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू को बहाया, ताकि हमें मुक्ति मिल सके, हमें उद्धार मिल सके और हम परमेश्वर का संतान कहलाए। प्यारे बच्चों, मुझे सुनने वाले सारे लोग,
आप जहां कहीं भी है, इस समय आप प्रभु यीशु मसीह को पुकार सकते हैं। प्रभु यीशु, आप मुझे आपका संतान बनाइए, आप मुझे आपका मित्र बनाइए। वो आपको अपना संतान बनाने के लिए तैयार है, वो आपको अपना मित्र बनाने के लिए तैयार है, वो आपको भेड़ के रूप में स्वीकार करने के लिए बहुत तैयार है। आप यीशु को बुला सकते हैं, यीशु को बुला सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा होने के नाते उसने हम सब के लिए अपना प्राण दिया। वो अच्छा चरवाहा आपसे प्रेम करता है, वो अच्छा चरवाहा मुझसे प्रेम करता है, और वो अच्छा चरवाहा वो कभी भी अपने भेड़ को परित्याग नहीं करता, अपने भेड़ को वो कभी भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि अपने भेड़ों के लिए वो अपना प्राण दिया है। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? ओके, यदि आप सुन रहे हैं आप कमेंट करें यस। आपका समझ में आ रहा है? यदि हाँ, आप कमेंट करें यस, समझ में आ रहा है। हाँ प्यारे बच्चों, आपको मालूम है जब दाऊद चरवाहा था तो उसने चरवाहे का काम करते समय जब कभी भी जंगली जानवर, भालू या शेर उनका भेड़ को आक्रमण करने के लिए आती थी, है ना, आक्रमण करने के लिए आती थी, तो ये दाऊद क्या करता था, वो भालू के पीछे पीछे, वो शेर के पीछे पीछे जा करके उनको घात करता था, उनको मारता था। आपने सुना होगा, शमूएल की किताब में लिखा गया है कि दाऊद ने शेर को फाड़ा, दाऊद ने भालू को मारा और अपने भेड़ को बचा लिया, बचा लिया। इस संसार में भालू के जैसे, शेर के जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मित्र मिलेंगे, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे जो भालू के समान, जो शेर के समान हमें फाड़ने के लिए, हमें घात करने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो अच्छा चरवाहा है, और वो अच्छा चरवाहा बनकर आपके खिलाफ में, आपके विरुद्ध में आने वाली ये सारे दुश्मनों से, आने वाली सारे समस्याओं से आपको जय दिलाएगा, वो आपके लिए लड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, प्रिय बच्चों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में आने देंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, आपके दिल में आएगा, तो आपके खिलाफ में आने वाले, आपके जीवन में आने वाले बीमारियों से, पाप से, श्राप से, मृत्यु से, ये सारे विपत्ति से परमेश्वर स्वयं आपके लिए लड़ेगा, युद्ध करेगा और आपको बचाएगा। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को आपका दिल में आने के लिए जगह देंगे? यदि आप चाहते हैं तो प्रभु यीशु से बोले, प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आइए, मैं आपको मेरा चरवाहा के रूप में स्वीकार करता हूं, मैं आपका चराई के भेड़ बनना चाहता हूं। आप मेरा चरवाहा बनकर मेरे जीवन में आने वाली हर एक समस्याओं से आप मुझे सुरक्षा प्रदान कर। प्यारे बच्चों, इन दिनों में हम जानते हैं कोरोना महामारी है ना, और इस महामारी के कारण कई लोगों ने अपना जान को गंवाया है। सो प्रभु यीशु मसीह हमें इस बीमारी से बचा सकता है। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूं, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूं। प्रभु यीशु मसीह के दया से हम जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कृपा से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर प्रभु की कृपा नहीं है, यदि प्रभु की दया हम पर नहीं है, तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। प्यारे बच्चों, भेड़ अपने सुरक्षा वो स्वयं नहीं कर सकती है ना, भेड़ अपने आप को बचा नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि भेड़ के पास तेज पंजा नहीं होता है, भेड़ के पास तेज दांत नहीं होता है, और भेड़ तेजी से दौड़ नहीं सकती है, इसलिए वो अपने आप को वो बचा नहीं सकती है।
सो भेड़ को चरवाहा ही वो खतरनाक जानवर से बचा सकता है। जैसे भेड़ अपने आप को नहीं बचा सकती, उसी प्रकार आप और मैं हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं, हमारे जीवन में आने वाली बीमारी, हमारे जीवन में आने वाली तकलीफ से हम अपने आप को बचा नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमें बचा सकता है, हमें बचा सकता है। भेड़ कई बार गिर जाती है ना, कई बार भेड़ गिर जाती हैं और वहां से उठना उसके लिए मुश्किल होता है ना। चरवाहे जा करके उसे ढूंढ के उसको उठाना पड़ता है। सो उसी प्रकार इस संसार में जब तक आप और मैं हैं, तो हम कई बार इस संसार में चलते फिरते घूमते फिरते पाप में गिर जाते हैं, कई प्रकार के लालच में गिर जाते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम लड़ाई झगड़ा में गिर जाते हैं ना, और वहां से उठना हमें मुश्किल होता है। हमें वहां से कौन उठा सकता है? सिर्फ और सिर्फ अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह ही हमें उठा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ही हमें बचा सकता है ना। ओके, यदि आपका लगता है कि आपने किसी पाप में गिरे हैं, यदि आपको लगता है कि आपने किसी झूठ बोलने में गिरे हैं, यदि आपको लगता है आप लड़ाई करने में गिरे हैं, यदि आपको लगता है और भी किसी प्रकार की चुगली करने में गिरे हैं, कोई बात नहीं, प्रभु यीशु को आप बुलाए, प्रभु यीशु मसीह आपको मदद करेगा, वहां से उठाएगा। हम गाना गा रहे थे ना, मेरा यीशु है भोला, करता मेरी रखवाली सदा, जब भी मैं होता हूं गिरने वाला, जब मैं होता हूं गिरने वाला, वो मुझे उठाता है ना, है। सो प्रभु यीशु अच्छा है, जब आप और में गिरते हैं वो हमें उठाता है, हमारे साथ रहते हैं और कहता है मैं तेरे संग सदा। ओके, सो इसीलिए यदि आप गिरे हुए अवस्था में हैं, वहां से उठने के लिए मुश्किल लगता है, आप कहते हैं मैं यहां से नहीं उठ सकता, यहां से बाहर आना मुश्किल है मेरे लिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आपके लिए खुशखबरी है, वहां से यीशु मसीह आपको उठा सकता है। कम ऑन, यीशु को बुला, यीशु आप अच्छा चरवाहा है, आप मुझे उठा सकते हैं, मुझे यहां से उठाइए, मैं उठना चाहता हूं। प्रभु आपको उठाएगा। प्यारे बच्चों, चरवाहे के पास एक लाठी होती है ना, एक लाठी होती है, और चरवाहे उस लाठी के सहारा से जंगली जानवर को हमला करता है, और उस लाठी के सहारा से ये भेड़ की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करता है ना। जब भी भेड़ नटखट होती है, चिलबुल होती है, नटखट, इधर उधर भागती है, बातें नहीं मानती है, शरारत करती है, उस समय चरवाहा वो लाठी का इस्तेमाल करता है, लाठी का इस्तेमाल करता है। दाऊद कहते हैं, आपको मालूम है भजन संहिता 23 में, तेरे लाठी से और तेरे सोठे से मुझे शांति मिलती है। तो चरवाहा का लाठी और सोठे से हमें शांति मिलती है ना। चरवाहा भेड़ के ऊपर लाठी तभी चलाता है, भेड़ को डिसिप्लिन में लाने के लिए, अनुशासन में लेकर आने के लिए, नटखट से बचाने के लिए चरवाहा लाठी का इस्तेमाल करता है। प्यारे बच्चों, और अच्छा भेड़ कभी भी नहीं बोलेगी कि चरवाहा ने मुझे लट्ठी से मारा, मुझे डंडा से मारा, मुझे बहुत दर्द दिया। अच्छा भेड़ कभी नहीं बोलेगी, लेकिन वो अच्छा बोलेगी ये मेरी भलाई के लिए है, ये मेरे ही सुरक्षा के लिए डंडा मुझे पड़ा है ना। दाऊद कहता है तेरे लाठी से, तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। तो अच्छा भेड़ भी यही कहती है, चरवाहे के लाठी, चरवाहे की डंडा से मुझे शांति मिलती है, मुझे सुरक्षा मिलता है। डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, कई बार यदि आप गलत करते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, अनुशासन का जीवन नहीं जीते हैं, नटखट जीवन जीते हैं, तो कई बार हमारे ऊपर वो डंडा पड़ेगा, वो लाठी पड़ेगा,
ताकि आप और मैं डिसिप्लिन लाइफ जी सके, ताकि आप और मैं अनुशासन का जीवन जी सके, ताकि आप और मैं आज्ञाकारी जीवन जी सके, ताकि हम प्रभु भय का जीवन जी सके। हमें अनुशासन में लाने के लिए कई बार परमेश्वर वो डंडा, वो छेड़ी चलाता है, छेड़ी चलाता है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह अच्छा है, भला है और सच्चा है। आज वो हमें अच्छा चरवाहा बनकर हमारा रक्षा करने के लिए तैयार है, हमें मार्गदर्शन करने के लिए वो हमेशा तैयार है। अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। इस संसार में बहुत सारे चरवाहे हैं। अच्छा चरवाहा है तो खराब चरवाहा भी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। उन्होंने स्वयं कहा यूहन्ना 10:11 में, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, और जो प्रभु यीशु मसीह को अच्छा चरवाहे के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए अच्छा चरवाहा बनकर उनको मार्गदर्शन करने के लिए, उनको अगुवाई करने के लिए, उनको हरेक मुसीबत से, हरेक बीमारी से, हरेक खतरों से बचाने के लिए वो हमेशा तैयार रहेगा। जैसे दाऊद अपने भेड़ों को भालू से, शेर से बचाया, उससे बढ़कर इस वर्तमान युग में भालू और शेर के जैसा हमें नाश करने वाले, हमें बर्बाद करने वाले बीमारी हो सकता है, कई प्रकार की तकलीफें हो सकती है, महामारी हो सकती है, कई प्रकार की समस्या हो सकती है, टेंशन हो सकती है ना, अलगाव हो सकती है, विद्रोह हो सकता है। ये सारे चीजों से प्रभु यीशु मसीह ही अच्छा चरवाहा बनकर आपको और मुझको बचा सकता है। हम अपने आप को बचा नहीं सकते, सिर्फ अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु ही बचा सकता है। क्या आज आप कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह आप मेरा चरवाहा बनकर हर दिन मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिस मार्ग में मुझे जाना है आप मेरा अगुवाई कीजिए। अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। वो अच्छा चरवाहा बनकर आपको अगुवाई करने के लिए तैयार है, आपको सुरक्षा प्रदान के लिए तैयार है, गिरने से आपको उठाने के लिए तैयार है। जब भी आप गिर जाते हैं वो उठाने के लिए तैयार है। जब आपकी आंखों में आंसू बहता है वो आपका आंसू पोंछने के लिए तैयार है। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को मलहम पट्टी बांधता है। जब भेड़ के पैर टूट जाती है, जब भेड़ के पैरों में घाव हो जाती है, अच्छा चरवाहा यूं ही नहीं छोड़ता है, उस भेड़ का क्या करता है, सेवा करता है। भेड़ को जहां पर घाव हुआ है उसमें मलहम करता है, पट्टी करता है। मेरे प्रियो बच्चों, तो इस संसार के चरवाहे से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह हमारे जख्मों में, हमारे दर्द में, हमारे घाव में, हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के जख्म हैं उस जख्मों को वो भरने के लिए तैयार है। हमारे दुख को वो दूर करने के लिए तैयार है। हमारे जीवन के दुख और दर्द और वो जख्मों में मलहम पट्टी बांधने के लिए वो तैयार है। हमारे सारे दुखों को आनंद में बदलने वाला प्रभु है। हमारे संकट में अति सहज में मिलने वाला सहायक है।
प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, हमें कुछ घटी ना होगी। वो हरी हरी चराइयों में हमें लेकर चलाएगा, सुखदाई जल के झरनों में लेकर हमें चलेगा। घर अंधकार तराई में होकर आप और में चले, मृत्यु से भरी हुई तराई में होकर आप और में चले, तब पर भी आप और में ना डरे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। हमारे जीवन में आने वाली मुश्किल हालात में भी, मुश्किल समय में भी अच्छा चरवाहा बनकर वो आपका और मेरा संपूर्ण सुरक्षा करेगा। तो आइए उस यीशु को अपना जीवन का अच्छा चरवाहा स्वीकार करें। आइए अपने आंखें बंद करें। प्रभु यीशु, आज हम आपको हमारा जीवन का अच्छा चरवाहा के रूप में आप स्वीकार करते हैं। आप हमारा जीवन का अच्छा चरवाहा बनकर हमारा अगुवाई कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, और जिस मार्ग पर हमें चलना है उसी मार्ग में चलने के लिए आप हमें सहायता और मदद करना। प्रभु जी, मुझे सुनने वाले, मुझे देखने वाले उन सारे प्रियों को, छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग, सभी को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। खुदा, आप अच्छा चरवाहा बनकर उनका संपूर्ण सुरक्षा प्रदान कर, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।